ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अपने पास कॉपी पेन रख लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो साथ साथ आप सॉल्व करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर मुझसे पहले बता दें। तो जैसा कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में नॉर्मली सब जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन का मतलब आपका है श्रेणी क्रम। उसका जो हिंदी मीनिंग है वो श्रेणी क्रम होता है, मीन्स एक के बाद एक। और जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है वो एक के ऊपर एक, या दूसरे वे में कहें इसे अगर हम, तो जैसे बैटरी होती हैं, है ना, बैटरी सबने देखी हुई है। हमारे पास दो बैटरी हैं, अगर हमें उन्हें सीरीज़ और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स पहले आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे पास दो बैटरी हैं, उन दो बैटरी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है और पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो पहले बताइए आप कि सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कैसे करेंगे। बैटरी के बारे में आप सभी जानते होंगे, घरों में ऐसे इन्वर्टर होते हैं, बैटरी लगी रहती हैं। पहले टाइम में रेजिस्टेंस R1 + R2 कर दिया बच्चे आपने। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बैटरी की बात कर रहा हूँ। अगर हमें दो बैटरी को एक साथ जोड़ना है सीरीज में तो कैसे जोड़ेंगे। हमारे पास चार टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल पहली बैटरी के हैं और दो टर्मिनल हमारे दूसरी बैटरी के हैं, यानी कि एक प्लस एक माइनस पहली बैटरी का, जिसे लाल और काला कहते हैं हम, और ऐसे ही एक प्लस एक माइनस दूसरी बैटरी का है। तो कोई स्टूडेंट्स बता सकता है कि कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे। अगर नहीं बता सकते हैं आप तो मैं तो बताऊंगा ही उसको, लेकिन थोड़ी कोशिश कीजिए। सिंपली हमारे पास प्लस पॉजिटिव के साथ, नहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ बच्चे, कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज कनेक्शन के लिए। पॉजिटिव को नेगेटिव से, गुड, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ आपको। मैं अगर हमें दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, गुड, यानी कि पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, या पहले का नेगेटिव दूसरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। बाकी जो दो टर्मिनल बचेंगे वो हमारे पॉइंट बन जाएंगे। तो ये होता है आपका सीरीज, श्रेणी क्रम, यानी कि पहले का एक एंड दूसरे के पहले पॉइंट से, या पहले का पहला पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट से। जैसे हमने बैटरी में कहा कि प्लस को माइनस से जोड़ना है। जब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की तो प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, यानी कि पहले किनारे को पहले किनारे से और दूसरे किनारे को दूसरे किनारे से। अब बात हम करते हैं रेजिस्टेंसेस की। अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हैं, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो स्क्रीन पे आपकी शो हो रहा होगा कि अगर हमारे पास R1, R2, R3 या और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट हमने यहाँ लिए हैं A एंड B, पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट वो सीधा उनको जोड़ने पर आ जाता है, R1 + R2 +
R3। जब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अभी हमने कहा कि एक के ऊपर एक, यानी R1 R2 R3 आपके हैं, तो उनके पहले किनारे से और दूसरी साइड से। अगर हमें पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंसेस हमारे वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर पैरेलल में कनेक्ट कोई रेजिस्टेंस हमारा है तो हम उसको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट, उसका रिवर्स करके ऐड करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब हमें सिंपली सीरीज में निकालना है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐसे ही ऐड कर देंगे। अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो इतना भी आपका आंसर आ रहा है वो आप सीधा सीधा उसको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो श्रेणीक्रम सीरीज कनेक्शन आसान है, पैरेलल में थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब हम न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग करते हैं, है ना। 3-4 न्यूमेरिकल्स मैं कराने की कोशिश करूँगा। आप कॉपी पेन साथ लिए बैठे होंगे मुझे उम्मीद है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, तो केवल न्यूमेरिकल बोलूँगा मैं आपको, उसका आप सॉल्यूशन मुझे बताएंगे पहले, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा अगर आपसे नहीं होता है तो। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। उन 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक की 2 ओम है, एक की 4 ओम है, एक की 8 है, एक की 16 है। 2, 4, 8 और 16 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस हमारे हैं। तो आपको बताना है कि जब अगर हम चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, और अगर हम चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन शायद आपकी समझ में आ गया होगा। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16। इन चारों का गुड, देखो माही ने सबसे पहले आंसर निकाल दिया, सीरीज में 30। निखत का भी आंसर आ गया यहाँ पे, तो सीधा सीधा जोड़ना था हमें। अंजलि ने भी शुरू तो ठीक है, वेरी गुड। यानी कि सीधा सीधा आपका है सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। तो सीरीज में तो निकल गया 30 ओम, पैरेलल में कितना आएगा 30, ठीक है, 30 आंसर आ गया है सभी का लगभग, तो इट्स ओके। 16/15 माही का आंसर आया है पैरेलल में, 16/15। तो 15/16 कैसे हो जाएगा अंजलि, आपने रिवर्स नहीं किया उसको, है ना। 15/16 तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, उसको हम रिवर्स करेंगे तो वो आपका 16/15 हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही इजी है कि सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं हम और पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं। मुस्कान ने दोनों आंसर लिख दिए, 30 और 16/15। तो सभी आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं हैं। अब मैं इसको एक बार थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अगर हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मैंने भी आपको बताया कि 4 रेजिस्टेंस थे, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, उनको हमें सीरीज में कनेक्शन का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट होगा सपोज, उसमें आपके 4 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4। फिर हम उनके ऊपर उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तब हम उसका आंसर लिखेंगे 30 ओम आएगा। तो आपने तो आराम से कैलकुलेशन कर ली कि 30 ओम आ गई और 16/15 है। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 15/16 आ सकता है क्योंकि उन्होंने एक रिवर्स वैल्यू नहीं की होगी। तो वो हम देख लेते हैं कि पैरेलल में क्या होगा। तो पैरेलल में क्या हो रहा है आपका 16, ये आपके हैं जो भी 4 वैल्यू हैं, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इसका 16 एलसीएम हो जाएगा और आपका 15/16 1/R इक्विवेलेंट आएगा। तो जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, 16/15 यानी कि 1.6 ओम के आसपास वैल्यू आएगी। अगर आप 16/15 लिखोगे दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, तो ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका। इसमें मैं सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी कि सीरीज कनेक्शन अलग था, पैरेलल कनेक्शन अलग था। अब हमें न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें सीरीज कनेक्शन भी आएगा और साथ में पैरेलल कनेक्शन भी आएगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ अभी, और उसी के बेस से फिर जो एक दो न्यूमेरिकल और होंगे वो आप जैसे अभी आपने अपना आप किया उसको आप अपने आप करोगे। तो जैसे एक न्यूमेरिकल और है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए बी, ठीक है, और जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं वो 3 ओम, 6 ओम, नंदिनी गुप्ता 15/16 बच्चा आपको बताया अभी कि ये 16/15 रहेगा। ठीक है, तो अभी आप कमेंट्स फिलहाल के लिए रोक दीजिए कुछ टाइम के लिए, पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा तो बाकी न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ए और बी हमारे पॉइंट हैं, उनके बीच में जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, एक 9 ओम का है और एक 12 ओम का है। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में हैं और कौन से पैरेलल में हैं। इसको पूरा मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपके समझ में जल्दी से आ जाए इससे। यहाँ पे जो आपके 6 ओम, 9 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वो श्रेणी क्रम में हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो सीधा सीधा आ जाएगा 6 + 9 + 12 27 ओम। कैलकुलेशन मिस्टेक कभी भी किसी से भी हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप उसके मेथड पे, क्या उसकी प्रोसीजर पे, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब जो नीचे के 3 रेजिस्टेंसेस थे, इनको हमने तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक वैल्यू निकाली 27 ओम। तो अब जो हमारा सर्किट बचा वो क्या बचा नेटवर्क, कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर है और इक्वल रेजिस्टेंस नीचे वाले तीनों का आ गया 27 ओम। अब ये दोनों क्या हैं आपके पैरेलल में हो गए, एक के ऊपर एक हो गए। ठीक है, अब इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 + 1/27। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 27 और जो वैल्यू आएगी आपकी 10/27। और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वैल्यू को रिवर्स जरूर कर देंगे, 27/10 यानी कि 2.7 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। किसी को इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताइए कि मैं सीरीज में कैसे था, पैरेलल में कैसे था, है ना। अगर ये प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो एक न्यूमेरिकल और आपको मैं दूंगा, ओके, वो आप अपने आप करोगे और बहुत ही आसानी से सोच समझ के, जल्दी करने की कोई नीड नहीं है, अगर जल्दी हो जा रहा है तो अच्छी बात है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए है डायग्राम आपके सामने है, तो डायग्राम को आप बना लेंगे पहले। ठीक है बच्चे, अपनी कॉपी पेन आपने ले ही रखा होगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, एक 9 ओम का है, एक 12 ओम का है, 3, 6, 9, 12। 4 पॉइंट मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, A, B, C, D। अब हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो RAB पहले फाइंड करना है, मतलब A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही RBC, B और C के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ऐसे ही RCD, RAD, RAC और RBD। ठीक है, तो RAB हमें निकालना है। RAB की वैल्यू श्रुति शर्मा ने आंसर ला दिया पहले ही कि 18 आएगी। तो चलिए देखेंगे इसको कि वैल्यू सही या नहीं है। तो जल्दबाजी करने की हमें नीड पहले तो नहीं होती है, हमें AB फाइंड करना है। ओके, तो डायग्राम आपका RAB का आपके सामने बना हुआ है। ओके, सभी का आंसर 18 आ रहा है, तो क्या आंसर सही है, एक बार और चेक कर लीजिए। अशरा का आंसर आया है 7.2। तो आप आपस में ही मतलब RAB 18 इन सीरीज,
हमें आर ए बी निकालना है 18 सबका आंसर 18। केवल एक आंसर आया है अशरा शैफी 7.2, बाकी सबका 18 आंसर आ रहा है। मुझे आर ए बी चाहिए। नंदिनी ने 7.2 ओम, तो नंदिनी का आंसर भी 7.2 तक पहुंच गए। 18 आपका कहाँ तक आ रहा है कि जब 3, 6, 9 आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल नहीं लिखना है। टोटल वैल्यू आपकी 7.2 है 27। तो कैलकुलेशन देखिए, मैंने अभी कहा था ना कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स इसमें होंगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका किसी का आंसर कुछ आएगा, किसी का आंसर कुछ आएगा, और वो आंसर गलत आना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा कि हमने गलती क्या की, जहाँ हम क्या गलती वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 7.2 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है। अब पहले सबका 18 का आ रहा था आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने किसी का 21 आ रहा है। 7.2 ज़्यादातर आ रहा है। गुड। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक इस न्यूमेरिकल को, मतलब आर ए बी को, बाकी 3 आप अपना निकालेंगे। अब देखिए 6 आर बी सी आपका 6.3 आ गया, यानी कि आगे की नंदिनी ने आगे का सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितना आप ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन निकालेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप जिसने आर ए भी निकाल लिया है, और जैसे आर बी सी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट भी निकाल रहे हैं। मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे, बाकी कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। जैसे आर ए बी की बात है, तो आपको करना कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन तो हम आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में करना कैसे होता है। आर ए बी हमें निकालना था, तो ए और बी से हमने पॉइंट खींच दिए बाहर। बाकी 3, 6, 9 आपके सीरीज में हो गए। जब 3, 6, 9 आपके सीरीज में हो गए, तो उनकी वैल्यू आ गई 18। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो आपका 18 और 12 का बनेगा। ये चीज़ें ज़रूर बनानी है आपको। जब भी आप एक सर्किट मिनिमाइज करेंगे, एक नेटवर्क मिनिमाइज करेंगे, तो उसका सर्किट आपको ज़रूर बनाना होता है। अब 12 और 18 आपके पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 और 18 पैरेलल में, और उनका जो पैरेलल सम आएगा वो 7.2 आएगा। उसके बाद भी आप डायग्राम जरूर बनाएंगे ए बी, यानी कि आर ए बी जो वैल्यू आई आपकी वो 7.2 ओम के बराबर आएगी। तो प्रॉब्लम यही आती है कभी कभी कि हम सॉल्यूशन सारा कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं मिले, हमें मार्क्स नहीं आए हमारे एग्ज़ाम में। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उसको पूरा प्रोसीजर के साथ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे आंसर निकाल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। लेकिन प्रोसीजर भी आपको साथ साथ समझना होता है कि कैसे हमें वैल्यूज़ को लिखना होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आर ए बी की वैल्यू जो आपकी आई, पहले मैं डायग्राम बनाया, डायग्राम ये था आपका। तो ए बी पॉइंट हमने खींच दिए। अब 3, 6, 9 हमारा सीरीज में आ गए। फिर उसका सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको में बनाना है, ठीक है। फिर आपका ये वैल्यू जाएंगी साथ साथ, जो भी डायग्राम बन के आपका आएगा 12, 18 पैरेलल में हो जाएगा, और तब हमारा आएगा आंसर एक्चुअल में 7.2 आर ए बी। ठीक है, साक्षी की ने आंसर निकाले हैं। आर बी सी 6.3 आ गया है, आर सी डी 4.8 आ गया है, और आर ए डी 2.7 आ गया है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो अपना आप कैलकुलेशन करते रहिए। जिसको नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। जैसे हमने आर ए बी अभी तक निकाल लिया यहाँ पे 7.2 ओम। अब जब हम बात करेंगे, वो अभी बच्चा सॉल्यूशन में आपको सबको यहाँ बता रहा हूँ, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। इधर उधर वैल्यू आपकी हो सकती है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि कैलकुलेशन कोई पहले कर सकता है, कोई बाद में कर सकता है। आपने पॉइंट्स को ए की जगह बी लिख दिया तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट मेन आपका है कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन। ये मेन चीज़ आपका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर बी सी। बी सी में क्या होगा, हमारा जो सीरीज़ में रहेंगे वो 3, 6 और 12 रहेंगे।
तो 3, 6, 12 जब आपके ऐड हो रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा 21 ओम आ रहा है। और जब 21 और 9 आपके पैरेलल में आएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 6.3 आएगा। ठीक है। जब हम RCD आएंगे तो 7.5 किसी का आ रहा है, ये तो गलत लग रहा है मुझे। ठीक है बच्चे। अच्छा, RAC निकाल लिया आपने शुरू में, ठीक है। तो 6.3 आपका RBC हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी बच्चे अच्छा इसको ठीक है फॉलो अप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सॉल्यूशन आप ज़रूर मैच करते रहिएगा साथ साथ। RBC हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6.3। जब हम बात करेंगे RCD की, तो RCD में आपका क्या हो रहा है कि 3, 9 और 12, 3, 9, 12 आपके सीरीज में हो गए, और जो 24 इनका सम आएगा वो 6 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो आपका 4.8 ओम RCD की वैल्यू आ जाएगी। जब हम बात करते हैं RAC, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है बच्चे। RAC, माही ने आंसर इसका निकाल लिया। ओके। RAC में थोड़ा सा आप समझ लीजिए फिर से, वैसे काफ़ी स्टूडेंट ने इसको कर लिया है, फिर भी एक बार क्लियर लेंगे। A और C से हमने पॉइंट बढ़ा दिया। ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे 3 और 6 दोनों सीरीज में हो गए। ऐसे ही 12 और 9, 12 और 9 आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो पहला एक जो इक्विवेलेंट आपका आएगा वो आएगा 3 और 6 आपके 9 बन गए, और 9 और 12 आपके 21 हो गए सीरीज में। अब ये दोनों आपके पैरेलल में आ जाएंगे। तो आपको लिखना है सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो सारी चीज़ें लिखनी होती है। अब 9 और 21 आपका पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो 9 और 21 जब पैरेलल में होंगे तो हमारा 6.3 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम बात करेंगे RBD, तो RBD में क्या होगा, B और D हमने खींच दिए पॉइंट। ठीक है। 3 और 12 आपके सीरीज में, 6 और 9 सीरीज में। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 15 और 15 सीरीज पैरेलल में हो गए, और 15 और 15 जब पैरेलल में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 7.5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन जो हैं वो आसानी से जानते ही हैं सब। अभी मैं तो एक बार केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपके क्या होते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो RBD भी सबका आपका आंसर आ गया 7.5, RAC 6.3 था आपका, और बाकी आपके 4.8, 7.2। ओके, जो भी आपके आंसर थे वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे कि आपका सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है तो उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू आपकी क्या आती है। मैं एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ आपको, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा यहाँ पे, आप उसका मुझे बहुत जल्दी से आंसर बताएंगे। तो रेडी हैं आप सब? डायग्राम आपके सामने। ठीक है। कमेंट्स के बाद देखिएगा आपका डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम आप बना लीजिए अपनी कॉपी पे। 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। A और B पॉइंट है हमारे, उसमें आपके ये डायग्राम बना हुआ है। 3 और 6 पैरेलल में है, 18 आपका उसके साथ फिर सीरीज में लगा हुआ है, फिर नीचे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से कि RAB कितना आएगा। मुझे टोटल वैल्यू चाहिए आपकी RAB की। बीच में आपने क्या कर रहे हो उससे आपको सॉल्यूशन लिखने की नीड नहीं है, वो हम जब प्रोसीजर करेंगे मैं एक बार आपको पूरा इसको दिखाऊंगा तब आप उसको समझ लेंगे। फिलहाल तो आप जल्दी से अपना जितना आप फास्ट होके लेकिन दिमाग के साथ कि हमारी जो RAB आएगी वो 12 ओम आ गई है। श्रुति शर्मा, RAB की वैल्यू 12 ओम। आंचल ये भी 12 ओम है। और स्टूडेंट्स बाकी
RAB 9 ओम आ गया अंजलि मौर्य, तो मिसमैच। तो चलिए प्रियंका आपका 12 ओम, तो 12 ओम ज़्यादातर आ रहा है, इसका मतलब आंसर 12 ओम ही होना चाहिए। भारती का भी आंसर 12 ओम आ गया है यहाँ पे। नेहा 12 ओम, अशरा 12 ओम, ठीक है, वाशुने 12 ओम। तो ज़्यादातर आंसर आपके 12 ओम ही आ रहे हैं और 12 ओम ही मेरे ख्याल से आने चाहिए। तो एक बार मैं इसका साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको दिखाता चलता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज में 20 ओम, तो आपको टोटल वैल्यू लिखनी है यहाँ पे बच्चे 12 ओम 12 ओम, तो इसका मतलब 12 ओम आंसर लगभग सही होना चाहिए। अब इसको करना कैसे है हमें, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 3 और 6 हमारे दोनों पैरेलल में हैं, तो जो 3 और 6 आपके पैरेलल में हैं उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2। अब इसका आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है। तो 3 और 6 आपके, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप चेक करिए कि आपका आंसर 12 सही है या गलत है, ठीक है। तो बच्चों 12 ओम आंसर कैसे आ रहा था, अब आप यहाँ पे देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है आपके सबके आंसर, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कभी भी हो सकती है। अब 3 और 6 का पैरेलल आपका 2 आ गया, 2 और 18 आपके सीरीज में हो गए, तो उनका आंसर आ गया 20 ओम। अब 20 और 5 पैरेलल में हैं, तो उनका आंसर आएगा 4 ओम। 4 और 2 आपका सीरीज में है, तो आपका आंसर आ गया 6 ओम, RAB। गुड, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मुस्कान का आंसर आ गया। तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो होनी ही है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। ये इसलिए कि मैंने आपसे बीच में कहा भी था कि जल्दी करो लेकिन दिमाग के साथ, है ना। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम ये सारी होती रहती हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो नोट्स मैंने आप सेंड किए हैं उसमें भी ये न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे लगभग, है ना। वैल्यूज़ हो सकता है कि इधर उधर हो सकती है कोई वैल्यू, तो वो कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चे, सभी मिस्टेक तो होती हैं, मिस्टेक नहीं होंगी तो फिर सॉल्यूशन कैसे आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। 60 ओम नहीं 6 ओम बच्चा, ठीक। अब किसी को कोई प्रॉब्लम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, ओके, कोई बात नहीं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपसे गलती नहीं होगी। तो रेडी हैं सभी स्टूडेंट्स? हाँ, तो अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ए और बी आपके हैं, रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे, तो रेजिस्टेंसेस आप बना लीजिए। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये कमेंट्स लाइन से बाहर आ जाए। हाँ, तो बना लीजिए डायग्राम। आपका आंसर आ गया 20 ओम, अशरफ सैफी का आंसर। कोई बात नहीं, आप बाकी स्टूडेंट्स इसको एक बार कैलकुलेशन ज़रूर करें, जिससे हमारा जो मिस्टेक पे पिछले न्यूमेरिकल में हुई वो न्यूमेरिकल में मिस्टेक इस यहाँ पे ना हो। ए और बी पॉइंट हमारे हैं। नीचे जो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 20 ओम का है, एक 5 ओम का है, और नंदिनी का आंसर 8 ओम आया है। टोटल वैल्यू आपको बतानी है, जितनी भी आपकी आ जाएगी। 3 और 2 हैं आपके सीरीज में, 6 और 14 आपके सीरीज में हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? RAB माही 8 ओम आंसर आ जाएगी। 8 ओम टोटल वैल्यू आएगी। गुड। श्रुति शर्मा का 4 आंसर आया है, तो आपने एक वैल्यू निकाली होगी, दोनों वैल्यू निकाली बच्चा, आपकी 4 और 4 8 आ जाएंगी।
8 ओम 8 ओम, ठीक है, गुड। तो अब कोई न्यूमेरिकल में मिस्टेक होने की गुंजाइश है भी नहीं है, ठीक है, आंसर आपका 8 ओम ही आएगा। अब इसको मैं एक लास्ट बार आपको समझा देता हूँ न्यूमेरिकल को, कि डायग्राम सबसे पहले ये मेन है आपका। डायग्राम को अगर आप डायग्राम के साथ साथ बनाते चलोगे कि उसका पहले स्टेप में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। पहला स्टेप कि हमने ऊपर ऊपर वालों को कम कर दिया, 3 और 2 आपके सीरीज में थे तो 3 और 2 का आपका आ गया 5। ऐसे ही 6 और 14 आपके सीरीज में थे तो 20 ओम आपका आ गया। तो जो डायग्राम बन के आया आपका वो 5 और 20 का आ गया कॉम्बिनेशन, और 20 और 5 का आ गया यहाँ पे। जब हम 5 और 20 को पैरेलल सम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 4 ओम, दूसरे वाले का भी 4 ओम आएगा क्योंकि दोनों सेम है, 20 और 5 ही हैं आपके। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 8 ओम का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, पैरेलल कनेक्शन का एक फॉर्मूला और भी होता है। अगर 2 रेजिस्टेंसेज हैं, जैसे मैं 5 और 20 यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों को पैरेलल में निकालना है तो ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 20 5 इंटू 20, और डिवाइड कर दो उससे दोनों को जोड़ के 5 + 20। यानी कि अगर आपके R1 R2 2 रेजिस्टेंसेज हैं, वो अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो R1 R2 अपॉन R1 + R2 कर देंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब ये आपका बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो इजी टॉपिक भी है, बट मेरा इस चैप्टर का बेसिक रहेगा इसलिए प्रॉब्लम है। इस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये टॉपिक आपका है, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी रिवीजन आपका रहेगा। मैंने आपसे कहा है कि आपका कोई टॉपिक छूट जाता है, कोई रह जाता है, तो आपके पास व्हाट्सएप है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी चाहो आप उसको कभी भी क्लियर कर सकते हो। आप ऐसे थोड़ी कि लेक्चर चल रहा तो तभी आपको केवल टाइम है कि आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम है, बस उसी में क्लियर करना है, वो कोई इशू नहीं है। आप जब चाहो तब भी आप उसको अपने सॉल्यूशन को पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक आपका। ऐसे नहीं कि जो टॉपिक हो गए हैं वो नहीं पूछोगे। आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, अच्छी बात, और एक्स्ट्रा पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही वो पूछो हमसे। तो ये एक तरीके से आपका वैसे देखा जाए तो चैप्टर 2 हमारे फिनिश हो गए हैं। एक आपका होता है पावर प्लांट वाला, और दूसरा आपका ये डीसी सर्किट का। इसमें जैसे केवीएल केसीएल हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, उसके बाद करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पावर क्या होती है, ये सब आप पहले से जानते हो। और नहीं जानते हो तो मैं आपको नोट्स सेंड कर चुका हूँ, उसमें आप देख के पढ़िए क्या होता है ना। स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम, फिर रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, हाँ, केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ईजी हैं। अगर उनका थोड़ा पढ़ लोगे तो बहुत आसान बन जाएंगी। बाकी फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आपको तो आप उसको कभी भी उसको मेरे से क्लियर कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी हेजिटेशन, झिझक टाइप नहीं होनी चाहिए कि हम पूछें ना पूछें, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। ठीक है बच्चे, तो एक आपका अब एक टेस्ट भी होगा, वो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पावर प्लांट्स का जो चैप्टर आपका है, 3 पावर प्लांट उसमें है, वो आपका एक टेस्ट होना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी पढ़िए आराम से, चीज़ों को समझिए। कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्लियर आराम से कभी भी कर सकते हो। बस न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने फिर से कहूँगा, मैं आपको इसलिए मैंने आपसे कैलकुलेशन कराई है कि न्यूमेरिकल्स में हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती हैं। प्रोसीजर सब पढ़ लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। पावर प्लांट्स का एक बार रिवाइज में करा दूंगा बच्चे, नेहा ने यहाँ पे लिखा था फिर मैसेज हटा दिया उसको। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने गुनाह कर लिया उसमें कोई, आप क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, इसलिए लाइव लेक्चर ले जा रहा है। अदरवाइज़ तो मैं सारे जो पावर प्लांट्स हैं, थ्योरम्स वगैरह हैं, वो सब आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं लेक्चर। मैं आपको सबके लिंक भी सेंड करूँगा अभी। पावर प्लांट्स के तो आपको मैंने कर चुका हूँ पहले, थ्योरम्स के भी कर चुका हूँ,
लेकिन एक बार रिवाइज मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स मैं आपको पहले इसलिए भेज देता हूँ कि आप अपनी कॉपी में उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, या नोट्स बना लो, बाद में बना सकते हो, लेकिन जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है मैं आपको पूरा पावर प्लांट पहले रिवाइज कराऊंगा, तभी उसका टेस्ट होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी एक बार आप पावर प्लांट को रिवाइज कर लीजिएगा अपने आप से, जो आपको पीडीएफ सेंड की हुई है, फिर जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पावर प्लांट्स का ही ले लेंगे। ओके, जो आपका कब आएगा, ट्यूसडे को होगा, उसमें आप ट्यूसडे को ही होगा ना, हाँ ठीक है, तो ट्यूसडे को हम इसका पावर प्लांट्स का ही पूरा लेक्चर ले लेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।